प्रोजेक्ट में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकता हूँ, एफएक्स सीरीज का पीएलसी FX2N या 2NC, कोई भी पीएलसी ले सकते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शन थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है। मैं क्योंकि सिमुलेटर पे काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैं पहले ही यहाँ पर सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ, यानी ऑन कर लेता हूँ। तो स्टार्ट सिमुलेशन जैसे ही क्लिक किया तो मेरा सिमुलेशन ऑन होगा, सबसे पहला यही काम करना है। क्लोज कर देंगे, इस पैनल को मिनिमाइज कर लेंगे तो ये मॉनिटरिंग मोड में आ गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रीड एंड राइट मोड में क्लिक करके इसको नॉर्मल ऑफलाइन ला सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कमेंट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले कमेंट आप देखेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया, ये मेरा स्क्वायर है तो यहाँ पर डबल क्लिक करके मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिया एंड यहाँ पर लिखा X0। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे कमेंट देना है तो कैसे देंगे, तो अगर मैं डायरेक्ट X0 ओके कर दूंगा तो इस तरीके से आएगा। एक आउटपुट अगर लेना है तो यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं, यानी Y0। इस तरीके से मैंने एक इनपुट और एक आउटपुट मैंने ले लिया, क्योंकि इनपुट की एड्रेसिंग X से होती है और आउटपुट की एड्रेसिंग हमारी Y से होती है। अब देखिए कमेंट कैसे लेना है आपको। तो जो मैंने एनो इंस्ट्रक्शन लिया उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एक तो यहाँ पर सिंबल हो गया, इसका एड्रेस हो गया, और लेफ्ट साइड में यहाँ दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक यहाँ पर दिख रहा है एंटर सिंबल कॉन्टिन्यूसली, और दूसरा ऑप्शन क्या लिख रहा है यहाँ पर, एंटर डिवाइस लेवल कमेंट कॉन्टिन्यूसली। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ऑप्शन क्या है, एंटर डिवाइस लेवल कमेंट। और जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का सिंबल आ गया। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा देन ये पूछेगा आप कमेंट बताइए क्या देना चाहते हैं। तो इस इनपुट को मैं यहाँ से मैं देना चाहता हूँ ऑन बटन, ऐसे करके मैंने एक अपना कमेंट लिख दिया, यानी ऑन बटन लिखा आना चाहिए एंड ओके किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कमेंट तो चला गया लेकिन यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो बहुत सिंपल तरीका है, अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ऊपर व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है कमेंट, या इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+5, आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने कमेंट दिया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। अब क्या करेंगे, आउटपुट पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो देखिए वहां पर मैंने सिलेक्ट किया एक बार सिंबल तो यहाँ भी आ गया, इस तरीके से टिक माया। तो उसके बाद ओके करेंगे तो अब यहाँ ये भी पूछ रहा है कि आप आउटपुट को क्या देना चाहते हैं, मैंने कहा मोटर। देन उसके बाद आप ओके करेंगे तो देखिए जो नेम दिया था कमेंट भी यहाँ पर मेरे क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। राइट, अब इसको मैं रन करा के देखना चाहता हूं तो कंपाइल में जाके बिल्ड कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सिमुलेटर ऑलरेडी ऑन है तो कंपाइल करना है। देन ऑनलाइन में जाके राइट टू पीएलसी करना है। राइट टू पीएलसी मतलब जो प्रोग्राम है पीएलसी में भेजना है। देन प्रोग्राम प्लस पैरामीटर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी प्रोग्राम तो जाना ही चाहिए पीएलसी में, मेरे पैरामीटर भी जाने चाहिए, कमेंट भी जाने चाहिए। कमेंट भेजना है तो ये कमेंट सेलेक्ट कर लीजिए एंड एग्जीक्यूट कर देंगे। यस, देन मेरा प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है यानी ट्रांसफर हो रहा है। देन उसके बाद यस, देन क्लोज एंड क्लोज। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉनिटर मोड में जाना है। तो नाउ मेरा ये प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। अब राइट क्लिक करके डिबग पे जाकर आप इनपुट कमांड दे सकते हैं। उसके लिए ये किया, देन आप X0 इनपुट है तो यहाँ लिख भी सकते हैं X0। देन ऑन करेंगे तो आउटपुट ऑन हो गया, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो गया। तो इस तरीके से मैंने कमेंट यूज करके आपको बताया। देन ऑफलाइन जाना है तो रीड एंड राइट मोड क्लिक करना है, बेसिकली राइट मोड ऑफलाइन है। अभी जो एक और इंस्ट्रक्शन इसमें बताना चाहता हूँ कि इनवर्स इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अपोजिट, जैसे उल्टा कैसे होता है। अगर मैं इनपुट नहीं देता, यानी अगर ये यहाँ पर एन इंस्ट्रक्शन है और X0 इनपुट है, अगर मैं इनपुट नहीं देता हूं तो मेरा आउटपुट नहीं आता। जैसे इनपुट आया देन आउटपुट आना स्टार्ट हो जाता है। आप चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शन एनो ही रहे, इनपुट एनो ही रहे, मैं जब प्रेस ना करूं तो आउटपुट आना चाहिए। हालांकि एक तरीका होता है कि एनो इंस्ट्रक्शन की जगह एनसी इंस्ट्रक्शन लगा दें, एनसी कॉन्टैक्ट लगा देते हैं, जो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था। लेकिन मैं यही चीज चाहता हूं, लेकिन फिर भी आउटपुट जो है मेरा बिना इनपुट दिए आना चाहिए। तो मैं बीच में रंग में जो ये लाइन है, नेटवर्क कुछ भी कह लीजिए, डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर टाइप करूंगा INV। तो INV का मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है। सिलेक्ट करूंगा मैं इसको INV, देन ओके करूंगा तो आप देखेंगे ये एक लाइन आ गई, जैसे बैक स्लैश आता है इस तरीके से। तो यानी क्या होगा, जो इनपुट साइड यानी इस लाइन जो क्रॉस लाइन है से पहले अगर इनपुट नहीं आएगा तो इसके आउटपुट जितने भी ऑन हो जाएंगे,
और अगर इनपुट आएगा तो ऑफ हो जाएंगे, यानी ये इनवर्स का काम करेगा। यानी क्या करना है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, बीच में ऐसे लाइन सेलेक्ट करके ओके किया हॉरिजेंटल। अब देखिए डबल क्लिक करना है और यहाँ पर क्या लिखना है, INV यानी इनवर्स, इसको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद ओके करना है, तो ऐसे आ जाएगा। देन कंपाइल करेंगे यहाँ पर यानी बिल्ड, उसके बाद ऑनलाइन में जाके राइट टू PLC करना है, प्रोग्राम प्लस पैरामीटर सेलेक्ट करना है। देन यस, मेरा प्रोग्राम ट्रांसफर हो रहा है। देन अगेन यस एंड अगेन क्लोज, और उसके बाद मॉनिटर करना है। तो आप देखेंगे मैंने इनपुट कमांड नहीं दी है तो मेरा आउटपुट आ रहा है। अब मैं जैसे ही राइट क्लिक करके डिबग में जाके मॉडिफाई वैल्यू में x0 में ऑन करता हूं तो देखिए आउटपुट बंद हो जाएगा। यानी ये उल्टा कर रहा है, यानी इनपुट आएगा तो आगे आउटपुट नहीं आएगा, इनपुट अगर नहीं आएगा तो आउटपुट आएगा। जैसे ही मैं ऑफ करूंगा तो आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कमांड को बेसिकली माय फ्रेंड्स बोलते हैं इनवर्स कमांड, और काफी ज्यादा यूज होती है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में कुछ अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आगे इसी सीरीज की और भी वीडियो आएंगे, उसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज, थैंक यू।